यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। जिस नाम में है बंदगी, ओ नाम में है यीशु मसीह। जिस नाम में है बंदगी, ओ नाम में है यीशु मसीह। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। जिस नाम में जिंदगी, ओ नाम में यीशु मसीह। जिस नाम में जिंदगी, ओ नाम में यीशु मसीह। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। चाहे तुमको दिल से, चाहे मन से, मेरे नाम यीशु नाम की जय। चाहे तुमको दिल से, चाहे से, यीशु नाम की जय। में जिंदगी, ओ नाम में यीशु मसीह। जिस नाम में जिंदगी, ओ नाम में यीशु मसीह। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी। यीशु तू ही है हमारा प्रभु। यीशु तू ही है हमारा प्रभु। ओ महिमा हो तेरी, ओ महिमा हो तेरी। हालेलुया, महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी। यीशु तू ही है हमारा प्रभु। यीशु तू ही है हमारा प्रभु। हालेलुया। हम अपने अपनी जगह में जो में बैठकर 1 मिनट जो है हम अपनी आंख बंद करके परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज का ये शाम के समय के लिए, जो परमेश्वर ने हम सबको आज का शाम देखने के लिए प्रभु ने हमें सहायता किया है।
परमेश्वर का उस कृपा के लिए हम एक मिनट में परमेश्वर को हम तहे दिल से धन्यवाद देंगे। हालेलुया। प्रभु धन्यवाद 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 यीशु, आज के सुंदर समय के लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आज प्रभु जितने भी भाई बहन शामिल हुआ है उन हर एक लोगों को आपके हाथों में समर्पण करते हैं प्रभु। उनका शरीर प्राण और आत्मा में प्रभु आप बात करें प्रभु जी, ताकि आज आपका महिमा जो है प्रिय भाई बहनों की जिंदगी के अंदर प्रकट होने के लिए, उनके जीवन के हर एक परिस्थिति के ऊपर खड़े होने के लिए प्रभु यीशु आप सहाय कर यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन हालेलुया। सो आज प्रभु को धन्यवाद देते हैं। आज लाइन पर आया गया सारे भाई बहनों को हम यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की, और जो है सब लोग अपनी अपनी जगह में एकदम ठीक ठाक है। हम विश्वास करते हैं हम भी प्रभु की कृपा से हम अच्छे हैं, कोई प्रकार की खतरा अभी तक नहीं है। वो परमेश्वर का बड़ा मेहरबानी है, इसलिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। और जो है आज एक प्रभु का दास जो है हमारी प्रेयर लाइन में आना था, लेकिन जो है बहुत बारिश होने के कारण उनका नेटवर्क जो है वहां पर नहीं मिल रहा है। इसी कारण से आज हमारे साथ जो है उसको भाग लेने के लिए नहीं होगा, लेकिन कोई बात नहीं, आने वाला कोई भी एक दिन में प्रभु का दास जो है हमारा बीच में होंगे। एनीवे हम जो है हर एक बातों के लिए प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए। बाहर से कोई प्रभु का दास हो या ना हो, हमारी इस प्रार्थना का इस लाइन में जो है परमेश्वर का वचन जो है हर दिन प्रभु हमें देते रह रहा है। हालेलुया। तो इसलिए जब हम प्रतीक्षा का साथ जो बैठने के समय पर जो है परमेश्वर जो है कुछ ना कुछ काम, कुछ ना कुछ जो है धीरे से हमारे जिंदगी से बात करेगा, वो जो है हमारे जिंदगी के लिए एक बड़ा आशीष के कारण होगा। हालेलुया। तो इसलिए प्रभु सहारे के लिए अगर आपके पास बाइबल है तो आप बाइबल जो है हमारे साथ खोल सकते हैं। आज जो है कोई ना कोई जो है बाइबल पढ़ने में थोड़ा मदद जो है करना है। ओके, आज जो है हमारा हन्ना सिस्टर हमारा बीच में है। ओके हन्ना सिस्टर, आप थोड़ा बाइबल पढ़ के थोड़ा मदद कर, आप वहां से अनम्यूट कर सकते हैं। एक मिनट ओके, लेकिन आप जो बाइबल पढ़ने के बाद जो है उसको म्यूट कर देना, ठीक है सिस्टर? कौन सा बस पढ़ना है? मैं अभी बताता हूँ। हम लोग जो है एक वचन पढ़ेगा प्रेरित की किताब, प्रेरित उसका 27 अध्याय उसका 9-10 वचन को हम पढ़ेंगे। 9-10 वचन को पढ़ेंगे। प्रेरित का काम 27 अध्याय का 9 और 10 वचन। जब बहुत दिन बीत गए और जल यात्रा में जोखिम इसलिए होती थी कि उपवास के दिन अब बीत चुके थे, अतः पौलुस ने उन्हें यह कहकर समझाया, हे सज्जनों, मुझे ऐसा जान पड़ता है कि इस यात्रा में विपत्ति और बहुत हानि न केवल माल और जहाज की वरन हमारे प्राणों के भी होने वाली है। परंतु सूबेदार ने पौलुस की बातों से कप्तान और जहाज के स्वामिन की बातें को बढ़कर माना। वह बस यहाँ पर जो है जो वचन जो हमने अभी पढ़ा है, उस वचन में जो है ये बातें जो लिखा हुआ है, जब पौलुस को एक दर्शन प्रभु ने दिया। वो दर्शन मतलब जो परमेश्वर अपनी आत्मा में ये बातों को जान लिया है, एक बड़ा खतरा
वहां पर जो है आने वाला है। ये बात जो है प्रेरित पौलुस जो है प्रेरित पौलुस अपनी सेवकाई को जो है सेवकाई को उसका तीसरा मिशन यात्रा यानी मिशन तीसरी बार जो है वो पूरे जो जगह में प्रभु का सेवा करके घूम के यरूशलेम में आया है। उस यरूशलेम में आने के बाद जो है कुछ लोगों ने यानी वहां के जो यहूदी लोगों ने जो पौलुस के खिलाफ में खड़ा हो गया, यानी उनका विरोध किया। उनको विरोध करने के बाद जो है उनको वहां से जो है अरेस्ट किया। तो उसके बाद जो है पौलुस को जेल में डालने वाला था, लेकिन पौलुस ने बोला नहीं, मुझे कैसर के पास जाना है, यानी मुझे रोम में जाना है। वहां पर मुझे जो है मेरा जो बातें हैं वहां पर मुझे बताना है करके क्या किया है पौलुस जो है जो उसी कैसर का नाम में शरण पाया है, यानी उन्होंने बोला है नहीं मुझे वहां पर जाना है। तो उससे पहले जो है पौलुस को यहाँ पर मारने के लिए बहुत प्रकार के प्लान जो है वहां पर बनाया गया था। लेकिन उसके बाद जो है ये पौलुस को लास्ट में जो है कैसर के वहां पर यानी रोम में जाने के लिए इजाजत मिला और जो है एक कैदी होकर अभी जा रहा है। अभी तक जो है एक परमेश्वर का सेवक था, सेवकाई कर जो है यरूशलेम में आया, लेकिन अभी यरूशलेम से उनका जीवन की अंतिम यात्रा है, यानी फाइनल यात्रा है। कहाँ के लिए? रोम की तरफ जा रहा है। अभी पौलुस को भी नहीं मालूम है या शायद वहां से मैं वापस लौट जाएगा करके पौलुस को भी कोई प्रकार की कोई प्रकार का कंफर्मेशन नहीं है, अता पता नहीं है। लेकिन उसी यात्रा में अभी तो मैंने बोला पहले वो मतलब परमेश्वर का दास थे, लेकिन अभी क्या है, यहाँ पर एक शिप में जो है ये लोग जा रहा है, कैदियों के साथ जा रहा है। इन्होंने क्या गुनाह किया है? गुनाह कुछ भी नहीं किया है, किसी को खून नहीं किया है, किसी का कोई चोरी नहीं किया है, यीशु के बारे में प्रचार किया है, बहुत सारे लोगों को चंगाई मिला है, बहुत सारे लोगों का जीवन बदल गया है। ये जीवन जब बदल जाने से समाज में परिवर्तन आ गया है, लेकिन समाज के ऊपर समाज के जो गुरु लोग थे उनको ये बात पसंद नहीं आया। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहते हैं कि शायद जो है हमें किसी भी प्रकार में लोग अलग अलग नजरिया से देख सकते हैं। यहाँ पर अभी पौलुस एक कैदी है, लेकिन कैदी है, वो उसी डिपार्टमेंट के लिए वो कैदी है, लेकिन परमेश्वर का नजर में वो अभी भी परमेश्वर का सेवक है। हालेलुया। तो वो परमेश्वर का सेवक होने के नाते क्या हो गया है, सेवक होने के कारण क्या हुआ है, परमेश्वर ने पौलुस को एक बात बोला है, क्योंकि तुम अभी ये यात्रा है, इस यात्रा में तुझे बहुत प्रकार का नुकसान, तुम्हें नहीं है सबको बहुत नुकसान होने वाला है। देखो, जहां पर भी एक परमेश्वर का सेवक रहता है, उस परमेश्वर को सेवक को परमेश्वर पहले से वहां पर होने वाला बातों को जो बता कर देता है, ताकि वहां के लोग जो है सेफ में रहने के लिए, सुरक्षा में रहने के लिए। हालेलुया। लेकिन क्या किया है, पौलुस के बातों को ये लोग जो है कुछ मान्यता नहीं दिया है। इन्होंने सोचा ये लोग पहली बार पौलुस को देख रहा है और जो है पौलुस को जान रहा है। लेकिन क्या हुआ है, पौलुस को प्रभु ने बोला है, इसी यात्रा में जो है हमारी जो है जहाज को भी और जो है बहुत सारा नुकसान होने वाला है, ऐसे मैं देख रहा हूं करके पौलुस जो है वहां पर जो है कहा गया था। हालेलुया। तो उन्होंने वहां पर बोला है, हे पुरुष, मुझे लगता है कि हमारी इस सफर यात्रा विनाशकारी होगा, न केवल माल असबार और जहाज के लिए बिल्दी हमारी प्राणों के लिए भी होगा। मतलब ये जहाज के लिए भी, अपने प्राण के लिए भी, यानी प्राण भी वहां पर खत्म होने वाला एक चांसेस परमेश्वर की दास को परमेश्वर ने पहले दिखाया। हालेलुया। तो उन्होंने क्या किया है, जो बातें उन्होंने वहां पर देखा, यानी प्रभु ने दिखाया, वही बात क्या किया है, वहां का सरदार को बताया, यानी जो शिप चलाने वाला कैप्टन को बताया,
लेकिन क्या किया है, कैप्टन बोला, अरे यार तुम तो क्या है, तुम तो आज ही आया है, हम तो बहुत साल से इस समुद्र में जहाज चला रहा है, हमें मालूम है कैसे चलाना है, हमें मालूम है कैसे आगे ले जाना है। हर एक प्रकार के आंधी तूफान को सामना करने का ताकत जो है ये जहाज को है करके वो अपना अंदर ही अंदर क्या किया है, अपना वो अपने अंदर ही अंदर जो है इन्होंने जो है तसलीफ पाया। हालेलुया। लेकिन जब हम आगे को चलते हैं वहां पर क्या हो गया है, तो मैं जब यहाँ से जब आगे ये लोग जो निकल गया है, अभी उसका 14 पढ़िएगा, 14 और 15 वचन को आप पढ़ सकते हैं। 14 और 15 वचन अनम्यूट करके पढ़िएगा। नेक्स्ट पढ़ो। है ना, आपका मोबाइल के लेफ्ट में एक स्पीकर है, उसको दबाओ। एक मिनट नहीं तो एक मिनट, नहीं तो संध्या बेटी पर पड़ेगा। एक मिनट सिस्टर, एक मिनट। है ना, आप वहां से करिएगा, मैं यहाँ से किया है, आप वहां से करो। हो गया, आवाज जा रही है? आ रहा है। परंतु थोड़ी देर में जमीन की ओर से एक बड़ी आंधी उठी, जो यूरुकुलिन कहलाती है। जहां आंधी जहाज पर लगी तो वह उसके सामने ठहर न सका, अतः हमने उसे बहने दिया और इसी तरह बहते हुए चले गए। और नीचे 14-15 पढ़े। परंतु थोड़ी देर से जमीन की ओर, 14 फिर से पढ़े। ओके। परंतु थोड़ी देर में जमीन की ओर से एक बड़ी आंधी उठी, तो यूरुकुलिन कहलाती है। जब आंधी जहाज पर लगी तो वह उसके सामने ठहर न सका, अतः हमने उसे बहने दिया और इसी तरह बहते हुए चले गए। देखो यहाँ पर ये लिखा है कि जैसे परमेश्वर के दास यानी पौलुस ने बोला, ये इसी यात्रा में बड़ा खतरनाक बात होने वाला है, तुम लोग सावधान रहो। पहले से चेतावनी दिया, लेकिन इस चेतावनी को किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। लेकिन अभी क्या हो गया है, थोड़ी सी समय के बाद यानी कुछ समय के बाद जहाज आगे चलना शुरू किया है। क्या किया है, जहाज के तरफ जो है बड़ा, जमीन से बड़ा आंधी आया है, बड़ा एक हवा वहां पर आया है। तो इसी हवा के साथ क्या हो गया है, ये तूफान के साथ जो है जहाज के आगे के भाग में बहुत नुकसान हो गया है। तो वहां से ये पूरा अध्याय में आप पढ़ सकते हैं कितनी प्रकार की लंबा तकलीफ जो है उनके पास आया है, और इनको जो है दिन और रात कुछ नहीं मालूम पड़ रहा था। ऐसे बातें जो है वहां पर हो रहा था। तो आप लोग सोचेगा मैं ये बात क्यों आपसे मैं कह रहा हूँ। देखो, जब हम परमेश्वर का संतान है, हमारा जिंदगी में कभी ना कभी कुछ ना कुछ प्रकार की बाधा आ सकते हैं। कोई जो है आंधी तूफान हमारे जीवन में आने की संभावना है, लेकिन जो भी आंधी तूफान जब हमारे जीवन के सामने आने से पहले परमेश्वर अपने लोगों को उस बात के बारे में बताता है। हालेलुया। तो जब परमेश्वर उस बात को बताने का मतलब ये कि तुम लोग जो है होशियार में रहना चाहिए, नहीं तो तुम लोग ये यात्रा को रुकना चाहिए, आगे नहीं जाना चाहिए। लेकिन ये लोग जो है पत्रोस की बातों को नहीं माना, ये लोग यात्रा किया। इसलिए क्या हो गया है, जो तूफान था वो तूफान परमेश्वर को मालूम था ये तूफान उड़ेगा और जो है बहुत लंबा, बहुत कष्ट वहां पर जो होने वाला है। तो वैसे हमारे जीवन के बारे में, हमारी ये आत्मिक यात्रा में
हम लोग सब जो एक यात्रा में हैं। ये दुनिया में भले हम जी रहा है, हम नौकरी कर रहा है, हम लोग जो है कभी कोई बिजनेस करता होगा, प्रभु की काम करता होगा, हम ऐसे काम करके जाने के समय पर हमारे जीवन में भी कभी न कभी ऐसे प्रकार का बड़ा आंधी तूफान आने का संभावना है। हालेलुया। तो उसी तूफान और आंधी को परमेश्वर क्या करता है, अपने लोगों को पहले से समझा देता है। हालेलुया। क्योंकि इसलिए समझाता है, तुम उसके ऊपर प्रार्थना करना चाहिए, क्योंकि कुछ बातें जो है वहां से वो हट जाएगा, कुछ बातें बड़ा बहुत नुकसान होने वाला बात था, वो बात शायद जो है हल्का रीति से जो है लेकर जो है चला जाएगा। हालेलुया। तो इसलिए हम लोग जो है उसी में प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। हालेलुया। तो अभी देखो, अभी ये वहां पर ये उसके बाद जो है जब नीचे को अभी उसका 19 पढ़िएगा, 19 वजह 19 18 और 19 पढ़िएगा। जब हमने आंधी से बहुत हिचकोले और धधके खाए, तो दूसरे दिन वे जहाज का माल फेंकने लगे। देखो, अभी यहाँ पर क्या हो रहा है, जहाज का माल फेंकना शुरू किया है समुद्र में, ये माल फेंकना शुरू किया है। मतलब एक जगह से दूसरी जगह में जो है जाने वाला जो माल है, ये दूसरी जगह में भेजने वाला माल है, लेकिन वो सारे माल कहां पर क्या कर रहा है, जहाज से उठाकर अभी समुद्र में डाल रहा है, ताकि ये जहाज हल्का करे। ये हल्का होने से शायद ये तूफान से बच जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर ने पहले से क्या बोला है, इसी यात्रा में क्या है, माल को भी और जहाज को भी तकलीफ आने वाला है। हालेलुया। उन्होंने बात तो वो नहीं माना, बात ना मानने के कारण अभी क्या हो गए हैं, ये बड़ा परेशानी में वो लोग जो आ गया है। तो ये जो है हमारे जीवन में भी कभी ऐसे हो सकता है, लेकिन परमेश्वर हमें कभी स्वप्नों से बात करेगा, कभी प्रभु ने जो है दर्शन से बात करेगा, कभी वचन से हमें बात करेगा। हम कुछ जगह में जो है हम जो कोशिश रहना चाहिए, वहां पर जो है क्या है, हम वहां पर वैसे नहीं रहने से शायद हमारे जीवन में कुछ ना कुछ प्रकार की कुछ तकलीफ आने की संभावना है। लेकिन परमेश्वर है हमें वहां पर संभालने के लिए, हमारी हर तकलीफ में वहां तकलीफ से हमें निकालने के लिए परमेश्वर है। लेकिन अब परमेश्वर को वाणी को तुझ समझ के आगे नहीं जाना है। हालेलुया। परमेश्वर का सारी चेतावनी को हम जरूर जो मानकर आगे बढ़ना चाहिए। हालेलुया। अभी देखो, अभी ये जो खतरा वहां पर हुआ, उस खतरा जब हुआ है वहां पर क्या हो गया है, अभी उसका 21 पढ़िएगा, 21। जब वे बहुत दिन तक भूखे रह चुके, तो पौलुस ने उनके बीच में खड़े होकर कहा, हे लोगों, चाहिए था कि तुम मेरी बात मानकर कितने से न जहाज खोलते और न यह विपत्ति आती और न यह हानि उठाते, परंतु अब मैं तुम्हें समझाता हूँ कि ढाढ़स बांधो, क्योंकि तुम में से किसी के प्राण की हानि न होगी, पर केवल जहाज की। नीचे पढ़ो। क्योंकि परमेश्वर जिसका मैं हूँ और जिसकी सेवा करता हूँ, उसके स्वर्गदूत ने आज रात मेरे पास आकर कहा, हे पौलुस, मत डर, तुझे कैसर के सामने खड़ा होना अवश्य है। देख, परमेश्वर ने सबको जो तेरे साथ यात्रा करते हैं तुझे दिया है। इसलिए हे सज्जनों, ढाढ़स बांधो, क्योंकि मैं परमेश्वर का विश्वास करता हूँ कि जैसा मुझसे कहा गया है वैसा ही होगा, परंतु हमें किसी टापू पर जा टिकाना होगा। देखो,
अभी देखो दोबारा परमेश्वर जो है वहां पर जो है अपने दास को बता रहा है क्या है। पहले अभी पूरा माल जो है बाहर कर दिया है, करोड़ों रुपए का माल जो है कहां से समुद्र से पानी में डाल दिया है, जहां समुद्र में डाल दिया है। अभी फिर पौलुस बोल रहा है मैंने पहले से तुमको चेतावनी दिया था, लेकिन तुम लोगों ने मेरी बातों को नहीं माना। अगर तुम मानने से ये सारे कष्ट को तुम जो है सहना नहीं पड़ता था। हालेलुया। परमेश्वर जब हमारे जीवन में कुछ प्रकार का चेतावनी देने से हम उस चेतावनी को लेकर प्रार्थना में लगे रहने से उस चेतावनी से हम उसी समस्याओं से हम बच सकता है। हालेलुया। तो इसलिए कभी कभी प्रभु आपको स्वप्न के द्वारा, दर्शन के द्वारा, वचन के द्वारा, नहीं तो कुछ व्यक्ति के द्वारा भविष्यवाणी के रूप से जब आपको कुछ ना कुछ बोलने के समय पर हम उस बात को लेकर उसके लिए प्रार्थना करना जरूरी है। हालेलुया। तो मैं इन दिनों पर जो है ये वचन जो है पढ़ रहा था, क्योंकि प्रभु के आत्मा ने मुझे प्रेरणा दिया ये जो प्रेरित का किताब को पढ़ने के लिए। तो मैं आज सुबह भी इसको पढ़ रहा था, तो मैं आज उसमें से मैं आपको बताना चाहते हैं परमेश्वर को खोजने वालों को सामने परमेश्वर कोई भी चीज छुपा के नहीं रखता है। वो कुछ ना कुछ रीति से हमसे बात करेगा, कुछ ना कुछ रीति से हमसे बात करेगा। अगर हम परमेश्वर से प्रेम रखता है, परमेश्वर का भय हमारे अंदर है, भय मतलब हम उनके प्रति एक क्या कहते एक रेवरेंस है, तो एक आदर का भय हमारे अंदर है, तो परमेश्वर हमसे हमारे जीवन पर आने वाला बातों को जो है समय समय पर हमसे समझा कर देता है। हालेलुया। क्योंकि वो हमारा पिता है। पिता चाहता है अपना बच्चा कोई प्रकार का दुविधा में ना पड़े। पिता चाहता है अपना बच्चा कोई प्रकार के कष्ट में ना फंसे। इसलिए उस कष्ट आने से पहले परमेश्वर हमें वहां पर चेतावनी भी देते हैं। हालेलुया। देखो अभी क्या है, अभी पौलुस फिर बोल रहा है, इसलिए तुम लोग जो अभी पहला बात आप लोग नहीं माना। मैं दोबारा मैं आपको समझाना चाहता है क्या है। अभी ये जहाज के छोड़ के हमारा किसी का जान में कोई नुकसान नहीं होगा। हालेलुया। हमारा किसी का जान में नुकसान नहीं होगा। देखो वहां पर एक पद जो है लिखा हुआ है, एक वचन लिखा हुआ है, क्योंकि अभी जहाज को प्रॉब्लम होगा। अभी बोल रहे हैं मैं जो सेवा करता है 23 पढ़िएगा। 23 परमेश्वर जिसका मैं हूँ। परमेश्वर जिसका मैं हूँ मतलब मैं प्रचार करने वाला प्रभु, नहीं तो मैं विश्वास करने वाला परमेश्वर मुझे क्या किया है, रात में आकर मुझसे बात किया है। हालेलुया। हालेलुया। आमीन। प्रभु किससे बात किया है? मुझसे बात किया है। मैंने पहले बोला उनका नाम क्या है, अभी कैदी के लिस्ट में है, कैदी के लिस्ट में है। कैदी के लिस्ट में होने के बावजूद भी उनका मन में कोई ख्याल नहीं आया है। अगर जो है पुलिस हमारे घर में आता है, हमें जो है मान लो हम प्रभु के लोग हैं, मान लो कुछ गलत चीज के लिए हमें यानी किसने केस कराया, हमने पकड़वाया गया। जब पुलिस स्टेशन आता है हमारा नाम बदल जाता है, क्या है, ये जुर्म किया है ना, ऐसे बोलता है ना। एक पास्टर के पास एक व्यक्ति जब जाएगा, पास्टर बोलेगा ये जो हमारा आत्मा है। एक वकील के पास एक वही व्यक्ति जाएगा, सेम व्यक्ति, वकील बोलेगा ये मेरा क्लाइंट है। वही व्यक्ति जब डॉक्टर के पास जाएगा, डॉक्टर बोलेगा ये मेरा पेशेंट है। लेकिन वही व्यक्ति स्टेशन पर आने से, जेल में आने से क्या बोलेगा, ये कैदी है। व्यक्ति एक ही व्यक्ति है, लेकिन क्या करते हैं, जगह बदलने के आधार पर उसका नाम भी बदल जाता है। हालेलुया। जगह बदलने के हिसाब से उनका नाम भी बदल जाता है। लेकिन पौलुस में, उनका नजर में पौलुस कैदी है, लेकिन परमेश्वर के नजर में
पौलुस कैदी नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर क्या, वो कौन है? मेरा दास है। हालेलुया। तो इसलिए मैं आपको यहां से एक संदेश आपको देना चाहते हैं, लोग आपके बारे में, हमारे बारे में कुछ भी बोलने दो, अगर मेरा कनेक्शन जो है परमेश्वर के साथ है तो परमेश्वर बोलेगा ये मेरा दास है, ये मेरा दासिया है। हालेलुया। वो उस दासी को परमेश्वर अपना रहस्य बातों को समझाना शुरू करता है, रहस्य बातों को बताना शुरू करता है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है अपना हृदय के बातें किसी न किसी का सामने जो है बताना है। उसके लिए प्रभु क्या करते हैं? सही इंसान को ढूंढता है। हालेलुया। तो इसलिए उस 22 पद में जब आता है, जिसका मैं सेवा करता है और परमेश्वर को दूध रात में मेरे पास आकर जो है कहा है, पौलुस मत डर, पौलुस तो मत डर, क्योंकि तू कैसर के सामने, कैसर के सिंहासन के सामने खड़े होने वाला है, वहां पर तेरा जो बातें सुनी जाएगी। तो इसलिए तू वहां पर जो है, क्योंकि परमेश्वर को वायदा पौलुस के ऊपर मिला है, क्योंकि तुझे वहां पर खड़ा होना है। हालेलुया। कहां पर है? रोम में जाकर खड़ा होना है। ऐसे तो यहां से मैं एक आत्मिक बातें आपको बताना चाहते हैं, परमेश्वर आपके बारे में कुछ चीज अगर कुछ चीज जो रखा है, यानी मेरे भाई ऐसे हो जाएगा बोलने से, हम भी उसी के साथ खड़े होकर देने से, परमेश्वर का उस दर्शन के साथ हम भी खड़े होकर देने से, दुनिया का कोई भी शक्ति उसके खिलाफ में नहीं आ सकता है। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि कोई भी दुनिया के शक्ति उसके खिलाफ में नहीं आ सकता है। और जो है तू कैसर के सामने खड़ा होना है। और अभी के एक और बात बता रहा है, उसका 24 के लास्ट पढ़िएगा सिस्टर। देख, परमेश्वर ने सबको जो तेरे साथ यात्रा करते हैं तुझे दिया है। यानी तेरे साथ यात्रा करने वाला सभी लोगों को तुझे दिया है। अभी किसके हाथ में है? पौलुस के हाथ में है। हालेलुया। इसके मतलब पौलुस तू यहाँ पर नहीं होने से ये सारे लोग मर जाएगा। आमीन। ये लोग जो है नहीं तो तलवार में मर जाएगा, नहीं तो समुद्र में मर जाएगा, लेकिन तू वहां पर होने के कारण क्या है? इनका जीवन अभी सुरक्षा में है। हालेलुया। उसके मतलब परमेश्वर के लोग कुछ जगह में रहने के कारण, प्रार्थना करने के द्वारा और कुछ लोगों का जिंदगी बच जाता है। हालेलुया। सोचो, आप लोगों में से बहुत सारे लोग जो है पेशेंट लोग है, किसी के कैंसर था, किसी का और कुछ बीमारी था, किसी को जो है अलग अलग प्रकार का बीमारी था, लेकिन आप लोग जो है यीशु को यानी नहीं जानता था, लेकिन कोई ना कोई व्यक्ति आपके लिए प्रार्थना करना शुरू किया है। क्या हो गया है? किसी और का प्रार्थना के द्वारा, किसी और व्यक्ति जो है आपके बारे में सोचने के द्वारा, परमेश्वर से गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करने के द्वारा क्या हो गया है? तुम्हारा जीवन अभी सुरक्षा में है। हालेलुया। हाँ, पर पौलुस को बोल रहा है, इन सब का जान तेरे हाथ में है। अगर तू वहां पर नहीं होने से ये सारे लोग क्या करता है? वहां पर जो है खत्म हो जाता है। हालेलुया। तो इसलिए प्रभु हमें कुछ जगह में रखा है, पलामू में रखा है, झारखंड में रखा है, बिहार में रखा है, और छत्तीसगढ़ में, वेस्ट बंगाल में, अलग अलग जगह में परमेश्वर ने हमें पौलुस जैसे अलग अलग जगह में खड़ा करके रखा है, ताकि मेरे द्वारा कुछ लोगों के जिंदगी में आशीष आने के लिए। हालेलुया। अब सोचेगा, अरे यार ये पौलुस अभी ये लोग कैदी हैं, इनको जो है पौलुस के हाथों में देने से क्या फायदा है? ये भी कुछ समय के बाद मरने वाला होगा, यानी मर जाने वाला होगा। उन्होंने जो गलत काम किए हैं, उसी गलत के काम के आधार पर ये दुनिया का कोर्ट उसको सजा देगा, लेकिन उनकी आत्मा का सेवकाई के लिए परमेश्वर ने
पौलुस को उस जगह पर उनके बीच में बिठा दिया है। हालेलुया। हर एक लोगों की आत्मा परमेश्वर के नजर में कीमती है। शायद कैदी का हो या बाहर घूमने वाला कोई भी एक व्यक्ति का हो, आजाद व्यक्ति का भी हो, कैदी हो आजाद हो, दोनों का जिंदगी परमेश्वर की नजर में एक ही मूल्य है, एक ही वैल्यू है। तो इसलिए परमेश्वर ने पौलुस को वहां पर इसीलिए रखा है कि इन सारे कैदी लोग क्या करना चाहिए, इसी यात्रा में परमेश्वर को जानना भी चाहिए। हालेलुया। तो इसलिए मैं और आप जो है कुछ जगह में अभी कैदी हो गया है। कैसे कैदी हो गया है? कोरोना के कारण हमें अपना घर के बाहर नहीं जा सकता है ना, कैदी हो गया ना। पहले जैसा आजादी अभी है नहीं है ना। अगर जो है हम गया तो भी जल्दी घर में आएगा। हम ये सोचते हैं कोई अनजान व्यक्ति मुझसे बात ना करे, दुकान में जाता है मास्क लगाएगा, दुकान में अंदर जाने से पहले, मैं आज 2-3 दुकान में गया, हर एक दुकान में जाने से पहले वहां पर जो है कि सैनिटाइजर रखा है हाथ साफ करने के लिए, हाथ साफ करता है, मुंह में मुंह ढकना पड़ता है, और जो है ये सारा सुरक्षा है। हम जल्दी जाता है, काम निपटा दिया, जल्दी घर में आ जाता है। पहले ऐसे था, घर से बाहर जाने के बाद अपने दोस्तों को मिलकर और अपनी गांव में या जहां पर भी हो अपने दोस्तों को गले लगाकर कुछ कहानी बोलकर, है ना, कुछ कहानी बात कर हालचाल पूछ कर, और जो है कुछ खबर जो है इधर उधर की खबर थोड़ा इधर उधर जो है फैलाने के बाद जो है हम क्या करता है, धीरे घर में आता है। अभी क्या है, कोई घर से गया तो भी पत्नी को पहले पत्नी को मालूम था ये अब गया तो ये घंटा बोलकर जाने से कम 3 घंटा के लिए नहीं आएगा। अभी क्या है, ये घंटा के लिए बोलकर जाएगा, आधा घंटा में घर लौट जाएगा। क्यों? जान बहुत प्यारी, जान सबका बहुत प्यारा है। हालेलुया। तो वैसे क्या हो गया है, सब कैदी है, हम सब अभी कैदी के बराबर, कोरोना के कारण क्या हो गया है, कैदी के रूप में हो गया है। लेकिन हम कैदी हो गया है तो भी हम कुछ लोगों का जिंदगी के अंदर उनका जिंदगी को हम छू सकता है। हालेलुया। क्योंकि मुझे और आपको छत्र में सुनने वाला भाई लोग जो है, आपको प्रभु ने छत्र पर इसलिए रखा है कि परमेश्वर की महिमा को वहां पर देखने के लिए। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा को एक दूसरे को समझाने के लिए। सोचो अगर बाहर में लॉज में होने से कितना पैसा आपका जेब से जाता था, लेकिन छत्र में होने के कारण जो है कितनों का पैसा जो है अपना थोड़ा कुछ पैसा तो बेचने के लिए भी प्रभु सहायता कर रहा है। हालेलुया। तो इस एनीवे तो मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी मनुष्य जो है एक जेल जैसे का अवस्था में है, लेकिन इस जेल जैसे अवस्था में पूरा दुनिया है, लेकिन उसके बीच में मुझे और आपको पौलुस जैसे अलग अलग जगह में हमें खड़ा किया है। हालेलुया। वो लोग, उनको मालूम है, अरे यार अभी पता नहीं क्या होने वाला है, अच्छा होगा बुरा होगा क्या है, कुछ समझता नहीं है, लेकिन हमें मालूम है सब कुछ यीशु मसीह में भलाई में बदलने वाला है। हालेलुया। विश्वास करते हैं? अभी का जो है हमें अभी का जो जेल की अवस्था जैसे लगता है, ये सब कुछ जो है यीशु मसीह की दया से सब कुछ भलाई के लिए उत्पन्न होने वाला है। हालेलुया। लेकिन मैं और आप जो है उसका फायदा को हम इस्तेमाल करना जरूरी है। हालेलुया। पौलुस को प्रभु का स्वर्गदूत ने कहा है, क्योंकि इस यात्रा में ये सब जो है ये सारे कैदी लोग जो है तुम्हारी हाथों में है, तुम्हारी हाथ में है। ऐसे तो हमारे अड़ोस पड़ोस के लोग अभी हम आपके हाथ में हैं। हालेलुया। आपके अड़ोस पड़ोस के लोगों की आत्मा का जो है चाबी आपके हाथ में है। कितना लोग जो है इस्तेमाल करते हैं,
पौलुस को वहां पर जो है प्रभु इस्तेमाल किया, वैसे हम भी प्रार्थना करते हैं, प्रभु हम भी एक ऐसे अवस्था में होने से हम भी ऐसे करेगा। अभी देखो, अभी पौलुस की अवस्था में हम है, हमसे कितना कर पा रहा है। हम एक दूसरे को अपनी गांव में, अपनी अड़ोस पड़ोस की जगह में कम से कम कुछ ना कुछ दीदी से यीशु के बारे में बोलने के लिए हमें जो है एक चांस मिलता है, उस चांस को हम इस्तेमाल कर रहा है या नहीं कर रहा है। हालेलुया। तो ये बातें जो मैं यहाँ से बताना चाहता है, क्योंकि प्रभु जानते हैं सब कुछ, लेकिन उस परमेश्वर के दास को वहां पर उसी झुंड में इसलिए आ गए कि उन लोगों का जिंदगी को भी बचाना परमेश्वर चाहता था। हालेलुया। तो अभी जब हम आगे को जाता है, देखो अभी फिर क्या करता है, ये लोग किसी प्रकार में कुछ जगह पहुंचने के लिए कोशिश करता है। मैं पूरी बातों को मैं आपको बताना नहीं चाह रहा है, लेकिन एक और बात है जो मैं जस्ट आपके सामने बताना चाहता है। और ऐसे जब आप लोग जो है बाद में एक किताब को पढ़ के देखना है, जितनी जैसे परमेश्वर को प्रभु की आत्मा ने दिखाया, वैसे काम वहां पर हो रहा है। शिप पूरा चूर चूर हो गए हैं। लास्ट में क्या हो गए हैं, ये लोग जो है पानी में कूद कर वहां से तैर कर बाहर आया, वहां से बाहर आया। तो प्रभु ने पहले क्या बोला है, तुम लोगों को किसी को भी कोई नुकसान नहीं होगा। हालेलुया। जब प्रभु हमसे बोलता है तुम लोगों को कुछ नुकसान नहीं होगा, तुम्हारा जान बच जाएगा, लेकिन क्या था, उनके साथ जितने भी था, जितना माल था, सब कुछ क्या हो गया है, खत्म हो गया है। लेकिन मैं आपको समय पर मैं आपको बताना चाहते हैं, कुछ नुकसान हमारे जीवन पर आते हैं, वो नुकसान हमारे जीवन का आगे आने वाला दिनों का फायदाई के लिए है। हालेलुया। हालेलुया। अगर ऐसे कुछ लोग हैं तो जो नुकसान अगर आपका जिंदगी में हुआ है करके अगर आपको लगता है, तो आप जरूर समझो, आने वाला दिनों में जरूर परमेश्वर वो नुकसान का फायदा आई आपका जीवन पर प्रभु जरूर दिलवा देगा। हालेलुया। यदि हम परमेश्वर की बातों में खरा निकलने से, परमेश्वर की बातों में खरा निकलने से प्रभु उस बातें हमारे जिंदगी में करेगा। हालेलुया। तो यहां से निकलने के बाद क्या हो गया है, अभी क्या हो गया है, एक और पद पढ़िएगा। अभी 28 अध्याय में आता है, 28 अध्याय में आता है, 28 अध्याय का 1 से लेकर 4 तक 5 तक पढ़िएगा सिस्टर। 28 का या पढ़ो, 1 से लेकर 6 तक पढ़िएगा। जब हम बच निकले तो पता चला कि यह द्वीप मल्टा है। वहां के निवासियों ने हम पर अनोखी कृपा की, क्योंकि मेघ बरसने के कारण ठंडा थी, इसलिए उन्होंने आग सुलगाकर हम सब को ठहराया। जब पौलुस ने लकड़ियां का गट्ठा बटोर कर आग पर रखा, तो एक सांप आंच पाकर निकला और उसके हाथ से लिपट गया। जब उन निवासियों ने सांप को उसके हाथ से लटके हुए देखा, तो आपस में कहा, सचमुच यह मनुष्य हत्यारा है। यद्यपि समुद्र से बच गया, तो भी न्याय से ने जीवित रहने न दिया। तब उसने सांप को आग में झटक दिया और उसे कुछ हानि न पहुंची, परंतु वे बात जोहते थे कि वह सूझ जाएगा या एकाएक गिर के मर जाएगा। परंतु जब वे बहुत देर तक देखते रहे और देखा कि उसका कुछ भी नहीं बिगड़ा, तो अपना विचार बदल कर कहा, यह तो कोई देवता है। आमीन। बस हालेलुया। अभी देखो ये इसका जो आप ये जो जहां पर जो है लोग जो है उस मेलिता नाम का जो है एक द्वीप में आया। वो लोग जो है वहां से जो है ये जहाज पूरा उसके
ऊपर का वचन पढ़ते हैं, 27 का 44 पढ़ते हैं, जहाज पूरा टूट गया है और सारे लोग जो है वहां से कूद कर तैर कर जो है यानी उस द्वीप में प्रवेश किया है और जो है क्या कर मतलब सारे लोग वहां पर बच गए। तो वहां पर फिर एक बात लिखा है, वहां के लोग जो है इनको जानने वाला लोग नहीं है। क्या है? जानने वाला लोग नहीं है। वो क्या किया है, वहां पर लिखा है कि उसी समय पर ठंडा की मौसम था और बारिश भी था, लेकिन ये लोगों ने उनके लिए एक असाधारण रीति से मदद किया। हालेलुया। ऐसे लिखा ना सिस्टर? यस, आग लहरा कर उसे तपने को सहायता किया। नहीं, उसका दूसरा वचन, वहां के निवासियों ने हम पर अनोखी कृपा किया। हाँ, अनोखी कृपा किया है। ये लोग जो है कोई जानने वाला लोग नहीं, ये लोग जो है जैसे मान लो हम लोग जो है यहाँ से जो है काटपाड़ी से गाड़ी पकड़ा धनबाद के लिए जा रहा है, रास्ते में जो है आंध्र प्रदेश में यानी विशाखापट्टनम पहुंच गया है, हमारा गाड़ी ब्रेक डाउन हो गया है, ट्रेन ब्रेक डाउन हो गया, गाड़ी आगे को नहीं जाएगा, हमारे पास खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं है। वहां के लोग आकर जो है अभी क्या कर रहे हैं, हमें खिला रहा है। नहीं तो कुछ दिन 2-3 दिन रहना पड़ेगा, रहने का जगह जो है तैयार करते हैं। वैसे क्या किया है, ये जहाज से बच के आने वाले लोगों के लिए वहां के निवासी लोग क्या किया है, असाधारण कृपा किया है। हालेलुया। सो मैं आपको बताना चाहता है, अगर हम परमेश्वर की संतान है तो हम कोई सा भी जगह में पहुंच जाइए, हमारे लिए कोई ना कोई छत जरूर मिल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। शायद हमें जानने वाला लोग कुछ भी कोई भी नहीं होगा, लेकिन वहां पर हमारे मदद करने के लिए, हमें सिर झुकाने के लिए कोई ना कोई छत जरूर परमेश्वर दिलवाएगा। हालेलुया। लेकिन क्या किया है, ये लोग वहां पर वो बड़ा आदर किया। ठंडी की मौसम था, पौलुस क्या किया है, लकड़ी जो है लकड़ी को निकालकर आग जलाने के जला रहा था, तुरंत क्या हो गया है, एक सांप आया और क्या किया है, पौलुस के हाथ को काट दिया है। तो उसी गांव में यानी उसी मेलिता नाम का द्वीप के लोगों का ये सोच है कि किसी व्यक्ति को ऐसे सांप अगर काट दिया है, उसका मतलब है ये इंसान बड़ा गुनहगार है। क्या है? गुनहगार। तो ये लोग क्या कहा है, देखो ये लोग समुद्र से बच गया है, फिर भी क्या है, उनका निधि देवी उसको नहीं छोड़ा। मतलब ये गुनहगार है। गुनहगार होने के वजह क्या है, इनको अभी सांप ने काटा, उनको मालूम है जो सांप उसको काटा है, कुछ समय के बाद क्या होगा, पौलुस का शरीर फूलना शुरू हो जाएगा। फूलते जहर पूरा शरीर में फैल जाएगा, शरीर फूलना शुरू हो जाएगा, पटक सांस रुक जाएगा, वहां पर मर जाएगा। इसलिए वहां पर लिखा है। लेकिन पौलुस ने क्या किया है, पौलुस जैसे सांप को काटा है, पौलुस ने क्या किया है, अपना हाथ को झाड़ दिया है और वो सांप को जिस आग में वो ताप रहा था, उसी आग में उसको गिरकर जला दिया है। अभी सांप तो चला गया है, सांप तो अभी आग में जो है मर गया है, नहीं तो आग में क्या हो गया है, जैसे बारबेक्यू फ्राई हो गया है। लेकिन अभी लोग वेट कर रहा है, किसके लिए, पौलुस के वेट कर रहा है। अभी ये मरेगा, अभी ये मरेगा, अभी ये मरेगा, अभी इसका शरीर फूलेगा, अभी कुछ समय के बाद ये गिरने वाला है, सोच के ये लोग क्या कर रहा है, पौलुस को पौलुस को देख रहा है। लेकिन क्या हुआ है, पौलुस को कुछ हुआ नहीं, पौलुस को जीवन में कुछ भी नहीं हुआ है। अभी जब कुछ भी नहीं हुआ है करके सोचा, वो लोग बोल रहा है कोई देवता है, ये कौन है, एक देवता है। हालेलुया। ये कौन है,
एक देवता है, एक फिरिस्ती है, एक देवता उतर कर आया है। मैं आपको ये बात इधर मैं आपको समझाना चाहता है, अगर हम परमेश्वर के लोग हैं, हो सकता है कभी कुछ चीजें जो है पौलुस को काटा, लेकिन पौलुस के अंदर में बड़ा आत्मा का एक अभिषेक का शक्ति रहा। उस आत्मा का अभिषेक का शक्ति होने के कारण पौलुस को जीवन को ये सांप का जहर कुछ भी कर नहीं पाया है। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। जो मरकोस में जब आता है, यीशु ने जो है अपने चेलों को बोला, तुम लोग जो है सांपों को क्या करेगा? सांप, और जो बिच्छू या उसको नाश करेगा। अगर जो है कुछ काटने से भी तुम्हारे शरीर में कुछ भी नहीं होगा। मैं जो कुछ गवाही सुना है, क्योंकि कुछ लोग था, वो तो भक्त लोग था, तो एक भाई तो उनको 3-4 बार जो है सांप काटा, कोई इलाज नहीं किया है, कोई हल्दी कुछ रखा नहीं। क्या किया है? वो सांप को उठा कर फेंक दिया है, वहां पर एक पट्टी बांध के प्रार्थना किया, उनका शरीर में कुछ भी नहीं हुआ। बहुत सारे लोग जो है जो विश्वास करते हैं, ऐसे उनके जीवन पर जो होता है। इसका मतलब ये नहीं है कल आपको सांप काटने से हॉस्पिटल में नहीं जाना है। हाँ, यहाँ पर हमारे जीवन में ये पौलुस को जीवन को काटा, लेकिन मैं आपको इसका आत्मिक मतलब है कि कभी कभी हमारी जीवन में जो है शैतान का जहर जो है हमारे जीवन पर आने का संभावना होता है, शैतान का जहर। लेकिन अगर आपके अंदर परमेश्वर के आत्मा का अभिषेक का शक्ति है, तो वो कोई सा भी जहर आपका जीवन को कुछ भी नहीं कर पाएगा। हालेलुया, क्योंकि सांप का जहर जितनी ज्यादा है, नहीं तो शैतान का जहर जितना शक्ति है, उससे भी 10 गुना ज्यादा शक्ति है यीशु मसीह के आत्मा का अभिषेक का शक्ति को। हालेलुया। तो इसलिए क्या किया है, पौलुस के शरीर के अंदर उस आत्मा की अभिषेक का शक्ति हमेशा चलता रहने के कारण सांप भी उनके सामने कुछ भी नहीं रहा है, सांप का जहर भी उनका शरीर को कुछ भी नहीं छुआ है। ये हमारे मेरे और आपके ऊपर है, हमारे अंदर क्या ज्यादा बीत रहा है। परमेश्वर की आत्मा का शक्ति ज्यादा हमारे अंदर है या दुनिया की बातें हमारे अंदर ज्यादा है? दुनिया की बातें हमारे अंदर ज्यादा होने से सांप काटने से भी नहीं, तो सांप को देखने से भी हम मर जाएगा। अगर परमेश्वर की आत्मा का शक्ति हमारे अंदर है, तो शैतान आपके सामने सांप जैसे आने से भी उस सांप को रोंद कर उसके ऊपर जीतने के अधिकार परमेश्वर आपका जीवन में प्रभु दे रहा है। हालेलुया। तो इसलिए आज मुझे सुनने वाला सारे भाई बहनों को मैं आपको ये बताना चाहता है, कभी जीवन में जो है कुछ तकलीफ परेशानी आएगा, लेकिन परमेश्वर के भक्त लोगों के लिए परमेश्वर वो सारी बातें जो है दिखाता है, वो सारे क्या करता है, दिखाता है, ताकि हम उसके खिलाफ में, क्योंकि हमेशा शैतान ये सोचता है ये व्यक्ति आगे अच्छा नहीं बढ़ना है, शैतान हमेशा सोचता है। सो परमेश्वर इतना अच्छा होने के कारण परमेश्वर क्या करता है, शैतान के सारी कामों को परमेश्वर तोड़ता है। शैतान कुछ प्लान सोचता है परमेश्वर के दासों के लिए, परमेश्वर उस बात जो है डायरेक्ट जो है दिखा देता है, रिवील कर देता है, नहीं तो कुछ प्रोफेट के द्वारा, भविष्यवक्ता के द्वारा प्रभु उस बातों को दिखा देता है। जब फिर हम उसके ऊपर प्रार्थना करता है, क्या होगा, वो चीज से मेरा और आपका जिंदगी को नहीं छुएगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं मेरा एक अनुभव बोलकर मैं प्रार्थना करेगा। कुछ लोगों को शायद मालूम होगा, अभी 6 साल पहले की बात है, ठीक है। हम ऐसे जो है एक सपना देखा। सपना ये था कि मेरा एक भाई है,
मेरे एक रिश्ता में एक भाई है, उनका एक देने हाथ को जो है कुछ नुकसान हुआ, लेफ्ट शोल्डर को कुछ नुकसान हुआ। मैं ऐसे देखा था उनका सारा मांस जो है ऐसे सड़ गया है। ऐसे एक बात मैंने देखा, सपना में देखा। मैंने फिर अगले सुबह मैंने उसको फोन किया, भाई मैंने ऐसे एक सपना देखा है, क्या कुछ तकलीफ तुम्हारा जीवन में है? ना अभी और कोई कुछ तकलीफ नहीं है, फिलहाल एक एक्सीडेंट हुआ था, उसका हिप में थोड़ा सा, यानी उसका कमर में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, लेकिन हाथ में ठीक है। तो ठीक है, फिर जो है मैंने प्रार्थना किया, प्रार्थना कर जो है यीशु के लहू में, प्रभु किसी का जिंदगी में ऐसे ना हो, ऐसे बोलकर मैंने प्रार्थना किया। एक दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया, और जो है 3-4 दिन हुआ, मैं ऐसे बाथरूम में ऐसे नहाने के समय पर ऐसे हाथ में साबुन लगा रहा था। साबुन लगाने समय पर मेरे हाथ में यहाँ पर जो है मुझे एक गांठ जैसे लगा, थोड़ा ऐसे साबुन लगा रहा था, मुझे लगा अरे कोई ना कोई कुछ ना कुछ है, थोड़ा वहां पर थोड़ा गोल्ड जैसा है। तो मैंने जब वहां पर हाथ लगाया तो थोड़ा एक क्या करे, एक खट्टी टाइप का छोटा सा है। लेकिन क्या हुआ, मेरे हाथ को धीरे धीरे दर्द होना शुरू हुआ, और जो है थोड़ा सा दर्द था। कल का दिन में दर्द थोड़ा ज्यादा हुआ है, अगला दिन में और थोड़ा दर्द ज्यादा हुआ। इवन मेरा शर्ट डालने के लिए, हाथ थोड़ा सा उठाने के लिए मुझे तकलीफ पड़ने वाला अवसर था। फिर भी मैंने किसी को नहीं बोला, प्रार्थना किया, बस जा रहा है। और एक दिन रात को ऐसे प्रार्थना करके सोने के समय पर, जैसे बेड में सोने से थोड़ा छोटा सा 1 मिनट का प्रार्थना करके मैं ऐसे लेटने वाला था, तुरंत में एक आवाज मेरे कान में आया। उस आवाज था ये था कि जो तूने सपने में देखा है अभी तेरे हाथ पर हो रहा है। तूने जो सपने में देखा है वो अभी कहां पर है? तेरे हाथ पर होने वाला है, हो रहा है। मेरा हृदय के अंदर जो है ऐसे बड़ा तलवार जो है बहुत तेजी से जो घुस गया। मुझे पता नहीं कहां से मेरे पास वो शक्ति आया। मैंने बोला यीशु के नाम पर ऐसे बातें मेरे जीवन पर नहीं होगा, क्योंकि यीशु साथ होने की वजह जो है कोई प्रकार का बुराई हमारे जीवन में नहीं आ सकता है। मैंने वहां पर प्रार्थना किया, प्रार्थना कर 1 मिनट प्रार्थना किया, प्रार्थना करके मैं सोया। उसके बाद जो है सुबह उठा तो वो वहां पर है, थोड़ा सा दर्द कम है। अभी 6 साल हो गया है, मेरे हाथ को कोई दर्द नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन यहाँ पर अभी भी छोटा सा एक है। ये परमेश्वर जो है गवाही के लिए रखा है। हालेलुया। मुझे कोई दर्द नहीं है, मुझे कोई परेशानी नहीं है। मैं इसलिए मैंने आपको बताया था कि हमारे जीवन में कुछ बातें, होने वाले बातें परमेश्वर हमें समझाएगा, लेकिन कभी डायरेक्ट जो है डायरेक्ट नहीं होगा, इनडायरेक्ट, यानी थोड़ा इनडायरेक्ट बात भी हो सकता है। लेकिन मैंने उस बात को नहीं समझा, मैंने सोचा किसी और के जीवन में आने वाला है, तो इसलिए मैंने, हमारा जीवन में तो कुछ होगा तभी तो हम गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करेगा ना। जब किसी और के जीवन में होने से हम क्या करेगा, प्रभु उसको हम उसको प्रार्थना करेगा। लेकिन अपना जीवन का तकलीफ जो है एक दूसरा लेवल पर होता है। क्या किया है, मैंने जब उस बात को नहीं समझा, लेकिन परमेश्वर ने बाद में ये दर्द आने के बाद मुझे खुद समझाना पड़ा, भाई वो सपना तेरा जीवन पर होने वाला था। हालेलुया। ऐसे बहुत सारे चीजें जो है मेरे जीवन में प्रभु ने ऐसे सपना में मुझे दिखाया है। सपना में दिखाकर बहुत सारे बात मेरे जिंदगी में है। तो मैं आपको इसलिए मैं ये बात बताना चाहता है, अगर हम परमेश्वर का अच्छे लोग हैं, अच्छा भक्त लोग हैं, प्रभु का साथ अगर हम चलता है, तो हमारे जीवन पर आने वाला सारी मुश्किल की घड़ी परमेश्वर हमें पहले से बता देगा। हालेलुया। अभी यहाँ पर क्या हुआ है, ये पौलुस, अभी वहां के लोगों ने सोचा अभी ये मर जाएगा, अभी ये खत्म हो जाएगा। वो सोच कर रहना वाला उनके सामने
अभी पौलुस को एक दूसरा नाम आ गया है, क्या है? एक देवदा है। हालेलुया। ये कौन है? एक देवदा है। भले वो देवता नहीं है, वो क्या है? मैं जैसे, आप जैसे एक इंसान है, लेकिन उसके अंदर यही था कि परमेश्वर की आत्मा का शक्ति का प्रभाव जो है बहुत ज्यादा था। वो एक प्रेरित था, एक सच्चा परमेश्वर का लोग था। इसलिए क्या हो गए हैं? परमेश्वर की आत्मा उसके अंदर जो है वास कर रहा था। इसलिए मैं आपको इसी में से मैं आपको उल्सा करना चाहता है, अगर हम लोग जो है परमेश्वर के लिए पक्का रहने से, खड़ा रहने से, दुनिया हमें जो भी बोले दो, या कभी कैदी बोलेगा, कभी बोलेगा ये जुर्म किया है, कुछ भी बोलेगा, अब कुछ भी बोले दो, उसके बारे में हमें फिक्र नहीं करना है। लेकिन इतना करना है, परमेश्वर आत्मा मेरे अंदर हर दिन रहता है या मुझसे बात करता है। हालेलुया। अगर परमेश्वर की आत्मा मेरे अंदर हर दिन जो मुझसे अगर बात करता है, तो आपके पास आप और परमेश्वर के साथ एक अच्छा रिलेशन है, एक रिश्ता है। उस रिश्ता कभी भी टूटने नहीं देना चाहिए। हालेलुया। कभी ये दुनिया में, कभी प्रभु हमें चंगा करेगा, आशीष करेगा, लेकिन हम कभी यीशु को भूल के नहीं जाना है। हर समय पर हम यीशु को याद करके आगे जाना चाहिए। हालेलुया। जो ऐसे जब लास्ट में पढ़ता है, पौलुस कहां पर गए हैं? पौलुस जहां पर पहुंचना था वहां पर पहुंच गया। मुझे और आपको भी हमारे एक यात्रा है, हमारे लिए एक लक्ष्य है। हमारा अल्टीमेट लक्ष्य है, हमें स्वर्ग पहुंचना है। और ये दुनिया में रहने के समय पर अगर प्रभु यीशु मसीह का अगर आना देर हो गया, तो अगर परमेश्वर में और जो विश्वास में रहने से परमेश्वर हमारा सारी अवस्था भी बदलेगा। अभी जो टूटा फूटा घर में रहता है, नहीं तो जो है पक्का घर में नहीं है, सीमेंट नहीं लगाया घर है, ये सारी अवस्था हमारे सामने बदल जाएगा, ये सारी अवस्था बदल जाएगा। लेकिन अवस्था हमारा, ये दुनिया की अवस्था बदले या ना बदले, हमारा जो लक्ष्य है वो लक्ष्य कभी भी नहीं बदलना चाहिए। हालेलुया। हमारा जिंदगी का जो लक्ष्य है, वो लक्ष्य है कि हर समय पर परमेश्वर को ताकते रहना है, परमेश्वर को देखते रहना है, परमेश्वर को उसी रास्ते में मुझे चलते जाना ही है। वो मेरे जीवन का जो मेरे जीवन का क्या करते हैं, नंबर 1 है, पहला स्थान है, बाकी सब नीचे हैं। हालेलुया। अभी हो सकता है आपका ज्यादा जो है अच्छा रीति से आपका घर नहीं होगा। ये सारी अवस्था आने वाले दिनों में प्रभु सुधारने के लिए काबिल है, यदि हम परमेश्वर के सामने एकदम जो है पक्का हृदय के साथ रहने से हमारी सारी बातों से प्रभु दूर करेगा। हालेलुया। सो पिंकी का मम्मी को भी देखने से प्रभु ने सहायता किया है, और ऑपरेशन सब कुछ हुआ अच्छा है करके विश्वास सोचता है। आमीन। सो सारी अवस्था प्रभु क्या करेगा, बदल कर जो है हमें आगे को ले चलेगा। हालेलुया। सो प्रभु इस छोटे से वचन से हमें आशीष करें।